कुछ ANPR कैमराज का भी कंसेप्ट है GNSS में। वो टोल प्लाजा पर वो कैमराज भी लगाए जा सकते हैं। ANPR से वो जो नंबर प्लेट का नहीं बोलते हैं लोग कि मेरा नंबर से काट दो, तो ANPR अपने आप काट देगा, मैनुअल काम ख़त्म हो जाएगा। GNSS आ जाएगा तो वो गाड़ी की एक फिजिकल प्रेजेंस के लिए वो फ़ोटो क्लिक होगा टोल पर। जो नए डिज़ाइन बनेंगे, नए हाईवेज बनेंगे, वहाँ पर शायद अलग तरीके की कुछ व्यवस्थाएं होंगी। वहाँ में भी कैमराज अलग अलग लोकेशन पे जो रोड पे लगते हैं PTZ वगैरह वो लग सकते हैं, और ये स्पीडोमीटर्स के कैमराज लग सकते हैं। वहाँ से वो GNSS कंप्यूटर में इमेजिंग भी सेव हो सकती है, क्योंकि इमेज का काफ़ी महत्व है ना। होगा, आप अपने आप को तैयार रखिए, वो कल भी हो सकता है, समझे ना। और कुछ साहब नौकरी खतरे में दिख रही है। जोर से बोलो। नौकरी खतरे में दिख रही है। देखो एक बात मैं बताऊं, HMT एक कंपनी थी, घड़ी बनाती थी, ट्रैक्टर बनाती थी। उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो HMT बंद हो गई, और उसके जो दफ्तर हैं उनमें जाले लग गए, लोग वो छटनी कर दिए गए। क्योंकि अपग्रेड किसने होना है? कंपनी ने अपग्रेड नहीं होना। कंपनी कोई शरीर नहीं है, अपग्रेड होना है कर्मचारियों ने, जो GNSS प्रणाली को सही से समझेगा, उसको अध्ययन करेगा। आजकल तो रिसोर्सेज काफ़ी हैं, YouTube है, और इसका लिटरेचर भी आपको IHMCL की वेबसाइट पे मिल सकता है। उसको पढ़ो, अंग्रेजी में है वो, अंग्रेजी पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, मेरे पास आओ, दोनों भाई चारों सारे मिलके चर्चाएं करेंगे। इसको समझना पड़ेगा, जो नहीं समझेगा भाई उसका रब रखा है। टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा नहीं है कि टोल ख़त्म हो जाएगा एकदम से, लेकिन जो नासमझ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो आज भी गलतियां कर रहे हैं, जो टैग को भी नहीं सही समझ पाए हैं, उनका नाम इसमें पक्का आ सकता है। तो अपने आप को अपग्रेड करना है। जैसे पेंसिल को हम शार्प करते रहते हैं, ऐसे खुद को शार्प करते रहना है। और कोई सवाल? बहुत सारी चीजें हैं ना उसमें, हैं? उसका तो प्रशिक्षण लेना पड़ेगा ना, प्रशिक्षण लेना पड़ेगा सर ना, उसकी जानकारी तो सारी मिलेगी तभी तो। लो ना, जो कागज पूरी दुनिया में घूम रहा है वही मेरे पास घूम रहा है। मैंने बस वो कागज ही पढ़ा है। मैं आप लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ, मेरे से तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, PhD होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, हैं, है ना, MBBS भी होगा कोई कोई मुन्ना भाई, हैं। तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसीलिए ये जो वार्ता का स्तर रखा है। अब ट्रेनिंग एक तो होती है लाइव ट्रेनिंग, जब वो चीज़ अस्तित्व में नहीं है हमारे पास तो लाइव ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है? अब तो संवाद स्थापित किया जा सकता है ना, और वो संवाद मैं कर रहा हूँ। नंबर प्लेट का फास्टैग लेना पड़ेगा, उसके बाद वो डिवाइस लगेगा। और अगर किसी ने लगाया ही नहीं, मिलने के बाद भी डिवाइस को नहीं लगाया अगर अपने वाहन में, तो फिर डिवाइस किसी ने लगाया, अगर डिवाइस किसी ने मान लो मिला लगाने के लिए वाहन में, उसने फिर भी नहीं लगाया, जैसे अभी नहीं, ये क्या है, आपके हाथ में कोई नहीं देगा, ये एक फिक्स्ड, जड़त्व नहीं बोलते हैं, स्थिर जड़त्व की उसमें वो लगेगा डिवाइस, उसको हटाया नहीं जा सकता एक बार लगा,
हो सकता है वो गाड़ी के इंजन में लगाएं, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। कौन है? हो सकता है वो कहीं और लगाएं जहाँ पर आप उसको पहुँच ना सकें, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत करते हैं लोग। वही चीज़ है ना सर, तो वो शायद सरकार ने सोचा होगा कि कहाँ पर लगाया जाए। क्योंकि अभी फास्टैग में तो देख ही रहे हैं आपकी कैसा करते हैं लोग। फास्टैग लगाने के बाद भी हाथ में नहीं लेकर के चलते, घर में रख देंगे, निकालेंगे नहीं। तो वैसे अगर वो उनको हाथ में देंगे अभी तो जो फास्टैग के जो रिजल्ट हैं, रिस्पॉन्स हैं, जो फीडबैक्स गई हैं, वो जानकारियां तो हैं गवर्नमेंट के पास। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो इसमें एक वो किया होगा मैकेनिज्म तरीके से, है ना। डाटा